अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। माह रजब का चांद मुबारक। रुवित हिलाल कमेटी हैदराबाद के मुताबिक माह रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। इस तरह पीर 22 दिसंबर को रजब की पहली तारीख होगी और इस कैलेंडर के मुताबिक शब मेराज जुमा 16 जनवरी को करार पाएगी। और पेश हैं हेडलाइंस। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना भवन में KCR की आमद, कारकुनों में जोश। पंचायत इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का दावा। ख़वातीन को मुफ्त बस सफर खिदमात, RTC मुनाफे में। हैदराबाद के लिए 2800 इलेक्ट्रिक बसेस, नायब वजीर आला का ऐलान। किसानों के नम अनाज की खरीदारी करने हुकूमत से मुतालिबा। जागृति जन्मभूमि के तहत कविता के जिलाई दौरे, अवाम से खिताब। देही जामिन रोजगार कौमी स्कीम के नाम की तब्दीली के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी। गांव गांव अवामी शऊर बेदार करने पार्टी कायदीन का अज़्म। और रियासत में सर्दी की शदीद लहर जारी, बच्चों और बुजुर्गों से एहतियात बरतने की अपील।
غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے، محکمہ موسمیات کا عوام کو مشورہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ بی آر ایس پارٹی کے صدر کے سی آر نے کہا ہے کہ حال ہی میں منعقدہ گرام پنچایت انتخابات میں ان کی پارٹی نے بہتر نتائج حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان انتخابات میں کانگریس کے خلاف عوامی ناراضگی واضح طور پر نظر آئی ہے۔ کے سی آر نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت کی پالیسی ان کی توہین کرنے اور ان کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ بی آر ایس مقننہ پارٹی اور ریاستی ایگزیکٹو کی میٹنگ تلنگانہ بھون میں منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے اراکین پارلیمان، اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل اور ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر کے سی آر نے کہا کہ اگر پارٹی نشان پر انتخابات ہوتے تو بی آر ایس کی اصل طاقت سامنے آتی۔ انہوں نے پارٹی کی کامیابی کے لیے کام کرنے والے تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ غرور میں مبتلا کانگریس کے ایم ایل ایز کو عوام نے سبق سکھایا ہے۔ بی آر ایس کے دور اقتدار میں کبھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ کے سی آر نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت ایک بھی نئی پالیسی پیش کرنے میں ناکام رہی ہے اور جو پالیسیاں لائی گئی ہیں وہ صرف ریئل اسٹیٹ کے فائدے کے لیے ہیں، جس کے نتیجے میں ریاست میں عوامی املاک کی قدر میں شدید کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یوریا کھاد گھروں اور کھیتوں تک پہنچتی تھی، مگر اب یوریا کے لیے پورے خاندان کو قطار میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ چندرشیکھر راؤ ایک طویل وقفے کے بعد اپنے فارم ہاؤس سے ہفتے کی شب بنجارہ ہلز میں واقع اپنی قیام گاہ پہنچے تھے۔ وہ اجلاس میں شرکت کے لیے بی آر ایس بھون جیسے ہی پہنچے، پارٹی قائدین اور کارکنوں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی مہالکشمی اسکیم کے سبب آر ٹی سی منافع میں چل رہی ہے۔ انہوں نے نظام آباد، ورنگل کے لیے پی ایم ای ڈرائیو کے تحت 100 الیکٹرک بسیں دینے کا اعلان کیا۔ پرجا بھون بیگم پیٹ میں انہوں نے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ آر ٹی سی پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اجلاس میں شریک اسپیشل چیف سیکرٹری فائنانس سندیپ کمار سلطانیہ کو ہدایت دی کہ وہ نئے تعلیمی سال کے لیے درکار رقم بنا کسی رکاوٹ کے جاری کریں۔ طلباء کو کتابوں، یونیفارمز، جوتوں اور اسٹیشنری کی خریدی کو تعلیمی سال سے قبل ہی یقینی بنائیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران حکومت کی کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 200 یونٹ تک برقی کی مفت سربراہی، دھوبی اور حجام طبقات کو برقی کی مفت سربراہی، ہاسٹل کے میس چارجز میں 200% اضافہ اور دیگر اسکیمات کو روبہ عمل لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مہالکشمی اسکیم کے ذریعے 255 کروڑ فری بس سفر انجام دیے گئے۔ آر ٹی سی کی مالیاتی حالت کو اطمینان بخش بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروویڈنٹ فنڈ کے بقایا جات جو 1400 کروڑ روپے تھے اب گھٹ کر 660 کروڑ روپے ہو گئے ہیں۔ سی سی ایس بقایا جات بھی کم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ای ڈرائیو کے تحت حیدرآباد میں 2800 الیکٹرک بسیں منظور کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تعلیمی نظام کو بہتر بنانے 100 انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کر رہی ہے۔ ان اسکولز کی عمارتیں کارپوریٹ طرز پر تعمیر کی جا رہی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے آر ٹی سی میں نئے تقررات کی منظوری کی درخواست کی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر آر ٹی سی ناگر ریڈی، پرنسپل سیکرٹری وکاس راج اور دیگر سینئر عہدیدار شریک اجلاس تھے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی اور پردیش کانگریس کمیٹی کی اپیل پر کانگریس کے قائدین و کارکن دیہی ضامن روزگار قومی اسکیم سے مہاتما گاندھی کے نام کو ہٹائے جانے پارلیمنٹ کے منظورہ حالیہ قانون کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔
महबूब नगर मुस्तकिल पर रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत और सदर ज़िला कांग्रेस संजीव मुदिराज की निगरानी में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रुकन असम्बली ने कहा कि नाम की तब्दीली के साथ इस ज़ामिन देही रोजगार स्कीम को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में कांग्रेस की मरकजी हुकूमत ने 2005 में ज़ामिन देही रोजगार कानून को पेश किया। 2006 से इस पर अमलावरी हो रही है। इस कानून के जरिए देही मजदूरों के लिए 11,75,000 करोड़ रुपए की उजरतें अदा की गईं। इस स्कीम के नाम की तब्दीली के साथ गरीबों के हकूक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्कगीर सतह पर इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। हर देहात में हुकूमत के खिलाफ पार्टी अवामी शऊर को बेदार करेगी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर उबैदुल्लाह कोतवाल, प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिथुन रेड्डी, तर्जुमान जहीर अख्तर और दीगर रियासती व जिले कायदीन इस एहतजाज में शरीक थे। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चैलेंज देते हुए कहा कि क्या बीजेपी मरकज में 12 साला हुक्मरानी और कांग्रेस की 2 साला रियासती हुकूमत पर खुली बहस के लिए तैयार है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि उन्होंने किशन रेड्डी को यह बताना चाहिए कि बतौर मरकजी वजीर उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया है। महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतों का वादा किया था, मगर 12 बरसों में 24 करोड़ नौकरियां देने का कोई सबूत नहीं। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी का सोनिया गांधी को खत लिखना मज़ाक क़ैज़ है और उन्हें सोनिया गांधी से सवाल करने का अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मोदी हुकूमत बजट से लेकर मुख्तलिफ शोबों में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है, जबकि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब और पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबियां हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत हैं। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर व रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने जिले गढ़वाल के आलमपुर का दौरा किया। उन्होंने आलमपुर दवाखाने की नौतामीर शुदा इमारत का मुआयना किया। उन्होंने मकई की फसल उगाने वाले किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। जागृति जन्मभूमि प्रोग्राम के तहत वो अब तक 15 अजला का दौरा कर चुकी हैं। आलमपुर में दवाखाने की इमारत के मुआयने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नई इमारत तो तामीर की गई, लेकिन दरकार तिब्बी सहूलियात, डॉक्टर्स और ज़रूरत के मुताबिक नई तिब्बी अमले न होने से इमारत बेमकसद मालूम होती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दरकार तिब्बी सहूलतों, डॉक्टर्स, नीम तिब्बी अमले की तैनाती के साथ इस दवाखाने को अवाम के लिए शिफा बख्श बनाएं। किसानों के मसाइल पर उन्होंने कहा कि मौसम की तब्दीली की वजह से अनाज में नमी हो गई है। नमशुदा अनाज की नक्कासी की ज़रूरी इक़दामात करने और किसानों को उनकी ज़राती पैदावार पर अक़ल तरीन कीमत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कविता ने किसानों की मुकामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत बर वक्त अदा करें। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस की आला रहनुमा सोनिया गांधी से सवाल किया है कि क्या उन्होंने कभी तेलंगाना में खुद ऐलान करदा 6 गारंटियां और इंतखाबी मंशूर पर अमल दरामद के बारे में जानने की कोशिश की है। उन्होंने पूछा कि कम अज कम वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के दौरान ही इन गारंटियों के निफाज पर बात क्यों नहीं की गई। इस सिलसिले में किशन रेड्डी ने एक खुला खत तहरीर किया है। किशन रेड्डी ने लिखा कि इंतखाबात के वक्त धोखाधड़ी पर मबनी वादे करके इख्तिदार हासिल किया गया और अब विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर नए वादे किए जा रहे हैं। क्या इंतखाबी गारंटियों को हवा में उड़ा दिया गया है? क्या मंशूर में दिए गए 420 वादों को मूसा नदी में बहा दिया गया है या गांधी भवन में दफन कर दिया गया है? तेलंगाना के अवाम को इसकी वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है कि नई उम्मीदें और नए वादे करने से पहले माजी में किए गए वादों पर अमल किया जाए। यही अवाम की ख्वाहिश है। बसूरत दीगर जो अभय हस्तम दिखाया गया था वो अवामी गुस्से की शक्ल में ब्रह्मोत्सम बनकर इख्तिदार से दूर कर देगा। तेलंगाना के अवाम मुनासिब सबक सिखाएंगे। किशन रेड्डी ने अपने खत में ये बात कही।
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी लगाने और मजहबी मुनाफिरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने असम्बली में एक मौसर कानून को पेश करने का ऐलान किया। वो हफ्ते की शब लाल बहादुर स्टेडियम में क्रिसमस तकारीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नए कानून के अलावा मौजूदा कवानीन में भी मुनासिब तरमीमात करते हुए नफरत पैदा करने और समाज में नफरत और हकारत की बीज डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अज़्म किया। अक़लियतों के मसाइल पर उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम शहरियों को मसावियाना दर्जा देती है। जो कोई किसी मजहब की तौहीन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान की आराजियात अलॉट करने का भी वादा किया। उन्होंने समाज के मुख्तलिफ तबकात की फलाह बहबूद के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोग्रामों का तस्करा किया। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम अमन, मोहब्बत, उख़्वत के हवाले से कहा कि माह दिसंबर उनकी हुकूमत के लिए खुशनसीबी का पैगाम है। इस माह रियासत में अवामी हुकूमत कायम हुई। उन्होंने इस मौके पर क्रिसमस का केक काट कर ईसाई तबके को मुबारकबाद दी। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, अलूरी लक्ष्मण, श्रीहरि, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह, सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदर टेमरिस फ़हीम कुरैशी, सदर नशीन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन दीपक जान, मुख्तलिफ गिरजाघरों के राहिब, पादरी और मुमताज़ कायदीन वो अवाम की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। December month is miracle month. ప్రపంచంలోనే అద్భుతం జరిగిన మాసం ఏదైతే ఉన్నదో అది డిసెంబర్ మాసం. యేసు ప్రభు జన్మించడం వల్ల దేశాన్ని ప్రేమ దూతగా వారు మన మధ్యలో అవతరించి మనల్ని అందరినీ సన్మార్గంలో నడిపించారు. ఈనాడు కోసమే అధికారికంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్తున్నా, మా పాలనలో जुबली हिल्स की रिहाइशगाह पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडरम महाजात्रा और 2026 के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर वज़रा कुंडा सुरेखा, सीता अक्का, पोंगलटी श्रीनिवास रेड्डी, अडोलरी लक्ष्मण कुमार मौजूद थे। मेडरम महाजात्रा 28 जनवरी से 31 जनवरी तक मुनक्किद होगी। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान श्री किरण कुमार रेड्डी ने केटीआर के बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर खुद को मेस्सी समझकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ फुटबॉल खेलने की बातें कर रहे हैं, जबकि रेवंत रेड्डी सियासत में खुद मुख्तार तौर पर जदोजहद करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। श्री किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस की इंतखाबी नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी तेलंगाना में अपनी सियासी हैसियत खो चुकी है और केटीआर को अमली सियासत पर तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान दीपेंद्र हुड्डा ने मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नाम बदलकर सियासत करती है और महात्मा गांधी के नाम से मंसूब मनरेगा स्कीम को खत्म करने की भी कोशिश कर रही है, जिससे मुल्क के 13 करोड़ गरीबों का रोजगार मुतासिर होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोविड के दौरान मनरेगा गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई, मगर अब मरकज रियासतों को फंड दिए बगैर इख्तियारात अपने हाथ में ले रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बतदरीज मनरेगा खत्म करना चाहती है, जिसे कांग्रेस किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को महज सियासी इंतकाम के तहत निशाना बनाया गया, मगर अदालत ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की और आखिरकार सच की जीत हुई। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस की हिदायत पर शालीबंडा डिवीजन में 8 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि एक हफ्ते में सीसी रोड के तामीराती काम पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे कामों को भी बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर बलदी डिवीजन फलकनुमा में 4 करोड़ 34 लाख 43 हजार रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जैतून होटल से होली फातिमा स्कूल में सीसी रोड, बीटी रोड और के काम किए जाएंगे। इसके अलावा जामे मस्जिद फातिमा नगर में सीसी रोड, फातिमा नगर में सेवरेज लाइंस, सलीम भाई होटल, होटल गफूरिया मस्जिद के पास वीडीसीसी रोड और सीसी रोड, अलजबैल कॉलोनी में NP2 पाइपलाइन और आईसी के अलावा दीगर इलाके जात में भी तरक्याती काम किए जाएंगे। मोहम्मद मुबीन ने मस्कुरा इलाके जात का दौरा किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकने बलदिया मोतीलाल नायक, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा, मोहम्मद कादर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और शेख हुसैन बशीर साबिक कॉरपोरेटर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। आरटीए के दफ्तर टोली चौकी को रामानायडू इलाके में मुंतकिल किए जाने पर अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में क़ब्ल अज़ वक्त कोई इत्तला नहीं दी गई, अचानक ऑफिस को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे खास तौर से ज़ईफ़ अफराद और ख़वातीन को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। रामानायडू इलाका एक पहाड़ी इलाका है। मुकामी अफराद ने अरबाब मिजाज से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें और आरटीए दफ्तर को फिर उसके साबिका मोहल्ले में मुंतकिल कर दिया जाए, जहां वो गुज़िश्ता 22 सालों से अवाम को खिदमात फराहम कर रहा है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने इस सिलसिले में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को एक मकतूब भी दिया था और गोलकुंडे के इलाके में आरटीए ऑफिस के लिए जगह की निशानदही भी की थी, जिससे हल्का असम्बली कारवान, नामपल्ली और गोशा महल के मकीनों को सहूलत हो सकती है। लेकिन इसके बरखिलाफ आरटीए ऑफिस को जुबली हिल्स के एक इलाके में मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत में सर्दी की शदीद लहर जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से काफी कम रिकॉर्ड किया गया है। संगारेड्डी जिले के कोहीर में कम से कम दर्ज हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि जिले के दीगर इलाकों में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत देखी गई और शहर के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाके में सबसे कम दर्ज हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके पेश नज़र रियासत के कई अजला में इतवार और पीर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, ताकि शहरी और किसान सर्दी की शदीद लहर से महफूज रह सकें। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्ज हरारत इस बार मामूल से तकरीबन 3 से 4 डिग्री कम रहने का इम्कान है, जिससे खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। इस शदीद सर्दी के दौरान लोगों को गर्म कपड़े पहनने, ज्यादा देर बाहर न रहने और जरूरत के मुताबिक ही सफर करने की सिफारिश की गई है। रियासत में सर्दी की यह लहर शहरियों और देही इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर कर रही है और मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से हिफाजती इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। बालापुर पुलिस की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए पेट्रोलिंग की गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि रात के औकात में लोग घर से बाहर घूमने से पुलिस को गैर समाजी अनासर को पकड़ने में मुश्किलात हो रही थीं। उन्होंने बताया कि अवाम रात 12 बजे के बाद गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लेकर उनके रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस ने अवाम से ताउन करने की अपील की है।
बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रात का टाइम पे शॉप्स एंड पब्लिक ज़्यादा रोड का ऊपर घूम रहे, शॉप्स भी ओपन रख रहे, इसका वजह से हमारे एरिया में थोड़ा लैंड ऑर्डर का इश्यूज हो रहा। हमारा पुलिस वाला को ये पेट्रोलिंग करना भी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बोले तो चोर वाला कौन है, अच्छा वाला कौन है। जल्दी से जल्दी लोग घर को पहुंच के घर में रहे तो चोर वाला को पकड़ने का पुलिस को आसानी होता। इसका वजह से हम पूरा हमारा पुलिस स्टेशन का स्टाफ, हमारा ऑफिसर्स पूरा लोग आके पूरा 12:30 से आज अभी तक पूरा रोड का ऊपर पेट्रोलिंग करे। 5 पर्सन्स को कस्टडी में ले लिया। उसको एक बार उनका क्राइम हिस्ट्री क्या है देखने के बाद वेरीफाई करके उसको एक्शन ले लेते। हम पूरा पब्लिक को गुजारिश है, कोई रोड का ऊपर आफ्टर 12 o'clock रात का टाइम पे कोई रोड पे नहीं आना। रोड पे है तो हमारा को मुश्किल पड़ता। पुलिस को भी साथ दे के अच्छा लैंड ऑर्डर माहौल अच्छा रहने के लिए मदद देना पुलिस को। ये लैंड ऑर्डर इश्यू भी नहीं होता, एरिया भी अच्छा सुकून पे रहता। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के इल्जाम पर गोलकोंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों ने नीतीश कुमार से इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सताइश करते हुए ख़वातीन के लिए उनकी खिदमात और पॉलिसियों को सराहा है। एहतजाजी दरख्वास्त गुजारों ने वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार से बसूरत दीगर माजरत ख्वाही का मुतालबा किया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतजार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफर यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना भवन में केसीआर की आमद,
کارکنوں میں جوش، پنچایت انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کا دعویٰ۔ خواتین کو مفت بس سفر خدمات، RTC منافع میں۔ حیدرآباد کے لیے 2800 الیکٹرک بسیں، نائب وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ کسانوں کے نم اناج کی خریداری کرنے حکومت سے مطالبہ۔ جاگرتی جنم بھومی کے تحت کویتا کے ضلعی دورے، عوام سے خطاب۔ دیہی ضامن روزگار قومی اسکیم کے نام کی تبدیلی کے خلاف کانگریس کا احتجاج جاری۔ گاؤں گاؤں عوامی شعور بیدار کرنے پارٹی قائدین کا عزم۔ اور ریاست میں سردی کی شدید لہر جاری، بچوں اور بزرگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل۔ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے، محکمہ موسمیات کا عوام کو مشورہ۔ اور ناظرین سے کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہی اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔